अस्सलाम ट्रेडर्स, उम्मीद करता हूँ और तमाम लोग बिल्कुल खैर वाफियत से होंगे। ट्रेडिंग वर्ल्ड चैनल में खुशामदीद। ट्रेडर्स, अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको फॉरेक्स से रिलेटेड जो भी न्यूज़ है या अपडेट है वो आपको वक्त पर मिल सके। तो आज ट्रेडर्स मैं यूरो यूएसडी का जो है करेंसी पेयर एनालिसिस आपके साथ शेयर करूँगा। क्योंकि जो मेजर पेयर है ना, यूरो यूएसडी हो गया, जीबीपी यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई। तो अगर आप गोल्ड के ऊपर, आपको पता है आपके पास इक्विटी ज़्यादा होनी चाहिए। मैं आपको यही सजेस्ट करता हूँ हमेशा कि गोल्ड के लिए आपके पास मिनिमम जो है वो $500 की इक्विटी होनी चाहिए। तो अगर आपके पास $500 से कम का अकाउंट है तो फिर आप जो है वो करेंसी पेयर के ऊपर जो है अपनी कोई भी स्ट्रेटजी जो है वो ट्राई कर सकते हैं। क्योंकि अगर करेंसी पेयर है तो आप पे $100 भी हो तो आप उस पर ट्रेड कर सकते हैं। तो करेंसी पेयर के लिए मैं कम से कम आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप $100 से जो है वो ट्रेड करें। और अगर आपके पास, आप गोल्ड पे ट्रेड करना चाहते हैं, आप ऑयल पे ट्रेड करना चाहते हैं, तो एटलीस्ट आपका कम से कम $500 का अकाउंट होना चाहिए और इससे ज़्यादा हो तो बेहतर है। तो आज जो है वो यूरो यूएसडी जो करेंसी पेयर है, इसके ऊपर मैं आप जो एनालिसिस आपके साथ शेयर करूंगा कि हमें नेक्स्ट वीक क्या इसमें अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है लॉन्ग टर्म में। तो कोशिश किया करें कि जो करेंसी पेयर है, ख़ासतौर पे जो मेजर पेयर है, इनके ऊपर आप ट्रेड किया करें। सही है, क्योंकि अगर आप यूरो यूएसडी की बात करें तो गोल्ड के बाद अगर आप देखें या ऑयल के बाद ये वो मेजर करेंसी पेयर है जिसके ऊपर ज़्यादा ट्रेड मतलब है कि वॉल्यूम होता है, ट्रेडिंग वॉल्यूम। तो इसीलिए अगर आप गोल्ड पे ट्रेड नहीं करते तो फिर आप यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई, इनके ऊपर आप ट्रेड करें। तो चलें अब चलते हैं एनालिसिस की तरफ। तो ये डेली का टाइम फ्रेम है। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखें जो फ्राइडे की कैंडल बनी है, ये अगर आप देखें फ्राइडे की जो कैंडल है, ये जो थर्सडे की कैंडल है, इसकी जो बॉडी है इन एक, आप यूँ कह सकते हैं कि इनसाइड बार कैंडल है। यानी इसकी जो बॉडी है इनक्लोज्ड है, जो थर्सडे की बॉडी जो बनी थी, सेलिंग जो हुई थी। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो अब इसमें हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर हम प्राइस एक्शन को देखें तो ये जो कैंडल है ये हमारे पास एक इंडिसीजन कैंडल है, यानी एक सेलिंग हुई है मार्केट में और ये एक क्या कहते हैं, शूटिंग स्टार कैंडल थी। उसके बाद एक इंडिसीजन कैंडल बनी है, फिर सेलिंग हुई है और स्ट्रॉन्ग सेलिंग के बाद दोबारा एक इंडिसीजन कैंडल बनी है। तो अब इसमें हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट वीक। अगर हम 3 से 4 या 5 दिन देखें तो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या करते हैं कि फिब लेवल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा करेंसी पेयर के ऊपर जो फिब लेवल है ये काफ़ी वर्क करता है, लेकिन उसके लिए ना कुछ कंडीशंस हैं। ऐसा नहीं है कि आप 1 आवर में भी कर रहे हैं, 15 मिनट भी कर रहे हैं, तो उसकी जो एक्यूरेसी है वो बहुत कम होती है। फिब लेवल की जो एक्यूरेसी है वो कम होती है अगर आप 1 आवर पे चले जाएं या 30 मिनट्स 50 मिनट पे चले जाएं। तो अगर आप एटलीस्ट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 4 आवर पे जो है वो फिब लेवल को हमेशा यूज़ करें करेंसी पेयर के ऊपर। उसके बाद डेली में तो बहुत बेस्ट है, तो तब ये बहुत ज़्यादा वर्क करता है। तो अगर आप 1 आवर पे करेंगे, 50 मिनट पे करेंगे, तो उसमें जो है आपके जो स्टॉप लॉसेस हैं उनके हिट होने का भी खतरा है। तो बहरहाल अब यहाँ पर अगर हम ये लो लें और ये हाई लें, ठीक है, जो प्रीवियस लो था और ये जो इसका प्रीवियस हाई है, इसको अगर हम यहाँ से ड्रॉ करें, इसका बॉटम से हाई लेकर जाएं, तो ये हमारे पास 61.8 का एक रिट्रेसमेंट लेवल बनता है। तो ये हमारे पास जो लेवल बनता है ट्रेडर्स, ये बनता है 1.08054 का। ठीक है, 1.0805 और 4। तो ये वो एक लेवल है। अगर आप यहाँ पर देखें हिस्ट्री में तो ये इसने एक सपोर्ट का काम किया, ये सपोर्ट का काम किया और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस का काम किया है। तो ये जो फिब लेवल हैं ये एक्चुअली वर्क करते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन को ड्रॉ करने में मदद करते हैं। यानी इसमें एक्यूरेसी बढ़ जाती है सपोर्ट और रेजिस्टेंस जब आप इसके ज़रिए से ड्रॉ करते हैं। तो अब हमने करना क्या है
अब क्योंकि ये डेली का टाइम फ्रेम है और मैं वीकली एनालिसिस कर रहा हूँ, तो इसमें आपने मंडे की कैंडल को मॉनिटर करना है और पूरे दिन की कैंडल को, उसके बाद ट्यूसडे की कैंडल को आपने मॉनिटर करना है। तो अगर यहाँ पर देखें आप, जो मंडे की जो कैंडल है वो इस तरीके से अगर क्लोजिंग दे दे कि एटलीस्ट ये जो रेड कैंडल है इसके क्लोजिंग से, सॉरी इसकी जो ओपनिंग है इससे ऊपर जाके इसकी क्लोजिंग हो जाती है, ठीक है। इस तरीके से अगर ये कैंडल फॉर्म होती है, इसका मैं कलर भी थोड़ा डार्क कर देता हूँ, ठीक है। अगर यहाँ पर ये इस तरह की कैंडल बन जाती है, या थोड़ा सा इसको मैं इस तरह भी बन जाती है, यानी इस लेवल से ऊपर क्लोजिंग हो 1.0804 से, और एक स्ट्रॉन्ग इंगल्फ कैंडल हो, और जो फ्राइडे की कैंडल है उसकी बॉडी या उसके हाई से एटलीस्ट ऊपर इसकी क्लोजिंग होनी चाहिए। इसके हाई से ऊपर अगर क्लोजिंग हो तो भी ठीक है, लेकिन सबसे बेस्ट क्या होगा कि अगर वो इस तरह क्लोजिंग दे, जैसा कि मैंने आपके सामने ये कैंडल ड्रॉ की है। मंडे की कैंडल अगर इस तरीके की बनती है तो फिर ये हमारे पास एक मॉर्निंग स्टार जो पैटर्न है वो हमारे पास क्या बन जाएगा, ड्रॉ हो जाएगा, मॉर्निंग स्टार पैटर्न। तो जो कि हमारे पास एक रिवर्सल पैटर्न की क्या होती है, रिवर्सल मार्केट वहां से होने के चांसेस मौजूद होते हैं। एक तो ये पैटर्न भी ड्रॉ हो जाएगा फर्स्ट यहाँ पर मॉर्निंग स्टार, उसके बाद जो है यहाँ पर हमारे पास 61.8 का एक रिट्रेसमेंट लेवल भी है, और यहाँ पर आप हिस्ट्री में देख सकते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल रहा है ये 1.08054 का। तो यहाँ से अगर आपको कोई कंफर्मेशन मिलती है तो फिर यहाँ से आप बाय कर सकते हैं। तो फिर इसमें क्या है कि फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ मार्केट क्लोजिंग दे देती है तो फिर आपने यहाँ से क्या करना है कि एक लॉन्ग पोजीशन ले लेनी है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर रखते हैं इसको, मार्केट क्लोज मंडे की डेली की कैंडल की क्लोजिंग का आपने ज़रूर वेट करना है। तो फिर आप ये जो लास्ट स्विंग लो है इससे नीचे आपका एसएल होगा, और यहाँ पर आप 1:2 रेशो की आपने ट्रेड ले लेनी है। ये लॉन्ग टर्म ट्रेड है, इसमें आपको 1 वीक भी लग सकता है, ठीक है। तो ये आपकी एक ट्रेड बन सकती है अगर आपको यहाँ पर कंफर्मेशन मिलती है तो सही हो गया। फॉर एग्जाम्पल अगर छोटी सी कैंडल बनती है ग्रीन, तो फिर आपने ऐसा नहीं करना, हो सकता है नेक्स्ट जो कैंडल है वो इस जो ट्यूसडे की कैंडल है वो दोबारा एक बेयरिश बन जाए। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, और यहाँ पर आपको बाइंग देखने को मिल सकती है अगर यहाँ से आपको कोई स्ट्रॉन्ग बुलिश इंगल्फ कैंडल या एक अच्छे वॉल्यूम कैंडल, इस तरह की कैंडल अगर यहाँ बन जाती है तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी बाइंग के लिए। क्योंकि जो फ्राइडे की जो कैंडल है इसने थर्सडे की जो कैंडल है उसका यहाँ पर एसएल पड़े हुए थे, जो लिक्विडिटी पड़ी हुई थी वो ग्रैब कर चुकी है और स्विप करने के बाद यहाँ पर ऊपर क्लोजिंग दिया। लेकिन फर्दर कंफर्मेशन के लिए आपको जो मंडे की कैंडल है उसका आपको ज़रूर वेट करना है, और एसएल बेशक आपको यहाँ पर कंफर्मेशन भी मिल जाए, लेकिन तब भी आपने एसएल जो है वो ज़रूर अपना लगाना है। ऐसा नहीं है कि आप एसएल ना लगाएं बाय करें, एसएल ज़रूर लगाएं। मार्केट है, मार्केट कभी भी बैक जा सकती है। तो ये था एनालिसिस नेक्स्ट वीक का यूरो यूएसडी का। मुझे नज़र आया एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मैंने आपके साथ शेयर की है। तो इसी तरीके से अगर आप बाकी जो करेंसी पेयर हैं, जो आपका फेवरेट करेंसी पेयर है, तो आप मुझे कमेंट में बताएं, और ख़ास तौर पर जो मेजर पेयर है तो अगर मुझे टाइम मिला तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर आप दोस्तों के लिए उस पेयर का एनालिसिस ज़रूर शेयर करूँगा। तो आप मेरी टीम को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, और मेरी टीम का हिस्सा बनिए, और डेली बेसिस के ऊपर गोल्ड के और जो मेजर पेयरिंग के सिग्नल आपको प्रोवाइड होते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।